गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। जब भी आपको मॉड्यूलेशन पढ़ना हो या उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या क्या उसमें अलग अलग चीज़ें हैं बहुत सारी, तो उसके लिए आप एक चार्ट तैयार कर लीजिए पहले कि मॉड्यूलेशन हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट तैयार कर रखा है, यही इसी वे में इसको हमें सीक्वेंस में पढ़ना होता है, राइट। सबसे पहले आता है हमारे पास मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के दो टाइप्स होते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल। फिर फर्दर जो एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। आफ्टर द डिजिटल मॉड्यूलेशन आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, अब इसमें की का यूज़ होने लग जाता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एंड फेज शिफ्ट की। अगेन मल्टीप्लेक्सिंग इज द अनदर टॉपिक। मल्टीप्लेक्सिंग में फर्दर 3 टाइप्स के मल्टीप्लेक्सिंग होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड को डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये तीनों मैंने आपको पहली वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखा है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और उसके टाइप्स। आफ्टर दैट आज हम पढ़ेंगे सेल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स के बारे में, दैट इज़ FDMA, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, SDMA स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड द CDMA दैट इज़ द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो सेल डिवीज़न के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर ये 4 टाइप्स की टेक्नोलॉजीज आती है जिसका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है फ़ोन में, यानी सेल का यूज़ करने में, तो ये हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास आता है मॉड्यूलेशन। सो मल्टीप्लेक्सिंग के पार्ट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता रखे हैं आपको, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन होता क्या है? मॉड्यूलेशन मीन्स होता है जब भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एनालॉग को कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल में, ठीक है। सो वो आपका फर्दर सेंड होता रहता है रिसीविंग पार्ट, फिर उसको वो कन्वर्ट कर देता है फर्दर एनालॉग में ताकि यूज़र उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल कर सके। सो मॉड्यूलेशन एक टाइप का कन्वर्जन होता है बिटवीन द एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, बट विदाउट द एक्सटर्नल इंटरफेस। इसमें कोई भी एक्सटर्नल जो बाहर से जो चीज़ें होती हैं उसका इंटरफेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉइज़ हो गया, आपका साउंड हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ के एक्सटर्नल इफेक्ट से बच के जब आपका कोई कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन क्लियर हो गया। मॉड्यूलेशन के आपके पास 2 टाइप के आते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग आपका वही जो कंटिन्यूस वे में चलेगा एंड डिजिटल इन द बाइनरी फॉर्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ये एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया इसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर टेक्नोलॉजी के बारे में, दैट इज सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है आपका FDMA। FDMA इज़ रेफर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जैसे इसका नाम ही बता रहे हैं कि इसमें हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस करते हैं, तो मतलब कि डिवीज़न होगा फ्रीक्वेंसी का, मल्टीपल यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो इट परमिट द मल्टीपल यूज़र टू साइमल्टेनियसली, लगातार एक्सेस कर सकते हैं इस सिस्टम को। ठीक है, बहुत सारे यूज़र इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसमें क्या होता है और कि जैसे फ्रीक्वेंसी जो होती है इज़ डिफरेंट फ्रॉम FDM, यानी कि अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग से डिफरेंट होता है FDMA। ठीक है, ये दोनों सिमिलर कहीं नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। सो हर एक चैनल में हर एक यूज़र को असाइन किया जाता है, ईच चैनल कैन बी असाइन टू ओनली 1 यूज़र एट अ टाइम। एक टाइम पे एक यूज़र को एक ही चैनल हम इसमें असाइन करते हैं FDMA के अंदर। ठीक है, FDMA पुट ईच कॉल ऑन अ सेपरेट फ्रीक्वेंसी। FDMA हमेशा हर एक कॉल के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक सेल टेक्नोलॉजी के बारे में है। सो हर एक कॉल को एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी में रखता है FDMA के अंदर। ठीक है, और ईच चैनल कैन बी असाइन टू ओनली 1 यूज़र एट ए टाइम। एक टाइम पे सिर्फ हम एक ही यूज़र को एक चैनल असाइन करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिंग में और क्या था, मल्टीपल एक्सिस में और क्या था, जैसे कि हम जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो फिर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऐड हो रहे हैं, फिर एक न्यू फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, उसको हम एक सिंगल चैनल में सेंड करते हैं, और जब रिसीवर आता है तो रिसीवर उन फ्रीक्वेंसी को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिस लोकेशन में उससे जाना होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस हो गया। टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस होता है कि जिसमें कि हम टाइम स्लॉट को यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक सेल चैनल के अंदर आप 3 टाइम स्लॉट बना लेते हो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा कैरिड हो सके, रिसीव हो सके, इसलिए। ठीक है, इसमें हम टाइम स्लॉट का यूज़ करते हैं।
ये एक नॉन कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि स्लॉट्स तभी आपको असाइन होंगे जब आपका डिमांड होगा। मीन्स स्लॉट्स कैन बी असाइन ऑन डिमांड इन डायनेमिक टीडीएम में। डायनेमिक टीडीएम में क्या होता है, जो कि रन टाइम पे काम करता है। सो जब आपका डिमांड होगी तभी ये आपको स्लॉट्स असाइन करके देगा। जीएसएम जो टेक्नोलॉजी थी वहाँ पर आप टीडीएमए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, यानी कि जो जीएसएम यूजेस द टीडीएमए टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जीएसएम में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मल्टीपल एक्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल यूज़र इसको शेयर कर सकते हैं, सेम फ्रिक्वेंसी चैनल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट द टाइम स्लॉट शुड बी डिफरेंट। सो टाइम स्लॉट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन बाइट इन अ सिक्वेंशियल सीरीज फॉर्मेट। ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बिकॉज इट रिक्वायर एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें हमें एक एक्यूरेट सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। अब फर्दर ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। उसमें आप टाइम स्लॉट को भेजते हो, किस टाइम स्लॉट में कौन सा सिग्नल जाएगा ये आप देखते हैं, ठीक है। तो टीडीएमए में ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका एसडीएमए। एसडीएमए होता है जो कि आपका होता है स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। स्पेस डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस एक टेक्निक है जिसमें कि आप मीमो का यूज़ करते हैं। मीमो मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ऐसे आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हम एसडीएमए का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो यूज़र्स होते हैं मतलब वो कम्युनिकेट करते हैं एट अ सेम टाइम यूजिंग द सेम चैनल के अंदर, ठीक है। सेम टाइम के अंदर आप सेम चैनल का यूज़ करके इसमें यूज़ करते हैं एसडीएमए में। एसडीएमए टेक्नोलॉजी आपकी हमेशा इंटरफेस से फ्री होती है, मतलब कि आपका कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेस इसमें नहीं आता है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूज़र्स को यूज़ करते हैं इन द सेम रीजन के अंदर। इसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ टीडीएमए एसडीएमए एफडीएमए इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास सीडीएमए। सीडीएमए मतलब होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हमारा एक कोड जनरेट होता है, हर एक सिग्नल के पास अपना अपना एक कोड होता है। जब वो फर्दर ट्रांसमिट होते हैं आगे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, सो हर एक सिग्नल के पास अपना अपना कोड होता है, तो जो रिसीवर होता है वो उस कोड के बिहाफ में उसको आइडेंटिफाई करता है कि किस सिग्नल को कहाँ पे आगे फर्दर सेंड करना है, ठीक है। सो हर एक सिग्नल को अपने पास एक कोड कैरी करके इसमें जाना पड़ता है। इसमें हम इंफॉर्मेशन को सैमिस्टिशनली लगातार भेज सकते हैं सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के अंदर, ठीक है। इसमें हम सेवरल प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है इसमें, जैसे कि 2G 3G वायरलेस कम्युनिकेशन को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सीडीएमए के अंदर। और ये बहुत डिफरेंट है किससे, टाइम डिवीज़न और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग से डिफरेंट है, ठीक है। कोड जनरेट करता है सीडीएमए हमेशा। इसमें जो कोड होता है वो हमेशा लेंथ, हमें जब भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो बहुत केयरफुली हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि अगर हमें ज़्यादा लेंथ का हमने कोड को सिलेक्ट किया तो फिर वो इंटरफेस आगे जाके प्रोड्यूस कर सकता है सिग्नल्स के अंदर, ठीक है। सो टाइम सिंक्रोनाइजेशन इसमें भी हमें ज़रूरी होता है कि रिसीवर ट्रांसमीटर के बीच में एक टाइम सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और इसमें हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का हम इसमें यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज़ द प्रॉब्लम। जब भी हमारा कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ कर सकें, राइट। सो ये हो गया आपका एक ओवरव्यू छोटा सा, मैंने शॉर्ट में बताया है सेल टेक्नोलॉजी के पार्ट्स को। फर्दर उसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे आगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ share this video if you can, and please let us know कि क्या डिफ़ॉल्ट्स हैं, क्या कमेंट्स हैं आपके, क्या ओवरव्यूज़ हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉड्यूलेशन एंड द टाइप्स ऑफ सेल टेक्नोलॉजी here we have. So thank you so much for listening and giving your precious time. Thank you so much.